सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2018 में आई मूवी द डिस्कवरी की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये एक साई-फाई कॉम्प्लेक्स मूवी है जो एक बार में किसी भी इंसान को अच्छे से समझ में नहीं आती है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मूवी की कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें थॉमस हार्बर को एक इंटरव्यू में दिखाया जाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है डॉक्टर थॉमस हार्बर ने 6 महीने पहले एक डिस्कवरी की है, जिसमें उसने पता लगाया है कि जो भी इंसान जिसकी यहाँ पर मौत हो जाती है, यानी हमारी प्यारी पृथ्वी पर मौत हो जाती है, उसकी आत्मा किसी दूसरे जगह पर चली जाती है, जिसे इस फिल्म में अनदर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस कहा गया है। फिल्म की बैक ऑफ द स्टोरी ये होती है कि डॉक्टर हार्बर के इस खोज के कारण जो भी इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी परेशान या निराश होते हैं, वो सुसाइड करने लगते हैं। सुसाइड रेट इतनी बढ़ गई होती है कि पिछले 6 महीने में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने, यानी 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर रखी होती है, ताकि वे दूसरी दुनिया में जाकर वहां पर नई शुरुआत कर सकें। अब कहानी आती है 1 साल बाद, जहां हमें डॉक्टर हार्बर के बेटे विल को पब्लिक शिप यानी फेरी में दिखाया जाता है, जहां वह आयला नाम की एक लड़की से मिलता है और काफी देर तक बातें करता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं इस सीन को सीन सेकंड के नाम से डिनोट करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस सीन को अपने ध्यान में रखना, क्योंकि इसका कनेक्शन फिल्म के एंडिंग से है। फिल्म के अगले सीन में विल फेरी से उतरकर अपने भाई टॉबी के साथ अपने पिता के बंगले में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है उसके पिता के बंगले में बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पर विल को आगे पता चलता है कि उसके पिता एक मशीन के थ्रू आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस के बाद विल और थॉमस में काफी देर तक बातें होती है, जिसके दौरान विल अपने पिता से कहता है, पापा, आपकी डिस्कवरी के कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं और दुनिया के बचे हुए लोग इस मास सुसाइड के लिए आप ही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोगों को बताएं कि आपने जो खोज करी है वो झूठी है। आफ्टर लाइफ जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ताकि दुनिया के बचे हुए लोग सुसाइड करना छोड़ सकें। विल की बात सुनकर थॉमस विल की बात के लिए राजी नहीं होता है और विल पर गुस्साने लगता है, जिसके कारण वह निराश होकर अपने बंगले से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंचता है। यहाँ पर विल अपने पिता के साथ हुए कन्वर्सेशन को याद कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो अपने बैग में कुछ लोहे के सामान को रखकर समुद्र की तरफ आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पर विल को लगता है जैसे ये लड़की सुसाइड करने वाली है। यहाँ पर विल बिना कुछ सोचे समझे इस लड़की के पास पहुंचता है और इसे समुद्र में डूबने से बचाता है। आगे उसे पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आयला थी। यहाँ पर विल आयला को लेकर अपने पिता के बंगले में पहुंचता है, जहाँ पर उसके पिता यानी विल के पिता और आयला में ढेर सारी बातें होती है, जिसके बाद विल के पिता आयला को अपने बंगले में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को अपने बंगले में शरण दे रखी होती है। अब कहानी आती है 1 महीने बाद, जहाँ विल और आयला एक दूसरे के काफी करीब आ गए होते हैं और विल अपने पिता के बंगले में आराम से रह रहा होता है। एक दिन की बात होती है, विल के पिता अपने बंगले में रह रहे सारे लोगों को अपने पास बुलाकर कहते हैं, देखो आप लोग, पिछली बार केवल मैंने ये डिस्कवरी की थी कि लोग मरने के बाद दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन अब मैंने एक मशीन बनाई है जिसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आखिर मरने के बाद क्या होता है, यानी मरने के बाद दूसरी दुनिया में गए इंसान के साथ क्या होता है। मैं इस मशीन को टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने दिल की धड़कन को रोककर इस चीज को एक्सपीरियंस करूँ, लेकिन ऐसा करने में मेरी जान जा सकती है। सारी बातों को सुनने के बाद विल, टॉबी, आयला समेत बंगले के सारे लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वे किसी मरे हुए इंसान पर इस मशीन की टेस्टिंग करेंगे। आगे विल, टॉबी और आयला मिलकर फिलिप नाम के एक इंसान की लाश मॉर्ग से चुराते हैं, जिसके बाद विल के पिता अपने मशीन की टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। मशीन की टेस्टिंग करने के क्रम में आयला की नजर फिलिप के हाथों पर पड़ती है, जिसमें वह वेव वाले एक टैटू को देखती है। फ्रेंड्स, आपको इस वेव वाले टैटू को याद रखना है, क्योंकि यह फिल्म का इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर थॉमस, विल, टॉबी और आयला मिलकर इस मशीन की टेस्टिंग करते तो हैं, पर ये मशीन सक्सेसफुली
काम नहीं करता, जिसके बाद ये सारे लोग निराश हो जाते हैं और कमरे से चले जाते हैं। सारे लोगों के कमरे से चले जाने के बाद विल उस कमरे में आता है, जिसके बाद वह इस मशीन में एक वायर को लगाता है। विल के ऐसा करने से मशीन स्टार्ट हो जाता है और उसकी स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है फिलिप नाम का ये बंदा अपने बाप से मिलने हॉस्पिटल में जा रहा है, लेकिन उसकी बहन यानी फिलिप की बहन उसे ऐसा करने से रोक रही है। यहाँ पर विल इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग को अपने लैपटॉप में या फिर अपने टैबलेट में ट्रांसफर कर लेता है। विल यहाँ पर ये सारा कुछ कर रहा होता है कि तभी पीछे से वहां पर थॉमस टॉबी समेत उसके आदमी आ जाते हैं, जिस कारण वहां से विल निकल पड़ता है। दरअसल फ्रेंड्स, लोगों के हाई रेट सुसाइड करने के कारण विल कभी भी नहीं चाहता था कि उसके पिता इस मशीन को इन्वेंट करें। मन में यही ख्वाहिश रखने के कारण वो इस मशीन की टेस्टिंग के पहले इस कमरे में आकर इस मशीन के अंदर वाले वायर को निकाल देता है ताकि ये मशीन ठीक से काम ना करे। वहीं दूसरी तरफ विल कहीं न कहीं ये भी जानना चाहता था कि आखिर ये मशीन कैसे काम करती है या फिर आफ्टर लाइफ में क्या कुछ होता है। इस कारण बाद में वह इस कमरे के अंदर जाता है और फिलिप पर इस मशीन की टेस्टिंग करता है। आगे विल फिलिप की आफ्टर लाइफ वाली रिकॉर्डिंग को देखकर उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां फिलिप अपने बाप से मिलने गया हुआ था। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है हॉस्पिटल के जिस हिस्से में फिलिप अपने बाप से मिलने गया हुआ था वो हिस्सा अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हॉस्पिटल के एक वर्कर से पूछने पर विल को पता चलता है जिस हिस्से की बात वो कर रहा है वो रीमॉडलिंग के दौरान 10 साल पहले ही तोड़ दिया गया था। वर्कर की बात सुनने के बाद विल इस नतीजे पर पहुंचता है कि शायद उसके पिता ने गलती से पास्ट मेमोरी को रिकॉर्ड करने वाली मशीन बनाई है। आगे विल फिलिप वाली आफ्टर लाइफ की रिकॉर्डिंग और हॉस्पिटल वाली बात आयला को दिखाता है। रिकॉर्डिंग को देखने के क्रम में आयला को फिलिप की हाथों पर वेव वाले टैटू की जगह लाइट हाउस वाला टैटू दिखाई पड़ता है। इस टैटू को देखने के बाद आयला समेत विल को कहीं न कहीं ये शक होने लगता है कि ये आफ्टर लाइफ की रिकॉर्डिंग है। इस कारण ये दोनों हॉस्पिटल में पहुंचकर फिलिप के पिता का एड्रेस निकलवाते हैं और फिर फिलिप के पिता के घर पर पहुंचते हैं, जहां फिलिप के पिता के घर पर फिलिप की बहन रह रही होती है। यहाँ पर फिलिप की बहन और विल आयला में काफी देर तक बातें होती है, जिसके दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है फिलिप और उसकी बहन ने अपने बचपन के दिनों में वेव वाले टैटू को अपने अपने हाथों पर बनवाया था। शुरू में फिलिप काफी अच्छा इंसान था, लेकिन समय के साथ वो बुरा इंसान बनता गया और लास्टली इतना बुरा हो गया कि उसने अपने पिता से कई बार झगड़े किए। वह हमेशा अपने मन की करने लगा था और अपने पिता के कैंसर से पीड़ित होने के बाद भी उनके लास्ट दिनों में कभी भी वह अपने पिता से मिलने नहीं गया था। फिलिप के बारे में ये सारा कुछ जानने के बाद ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि ये फिलिप की आफ्टर लाइफ वाली वीडियो है। आगे ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं कि विल को समुद्र के किनारे का व्यू काफी अच्छा लगता है, जिस कारण वह आयला के साथ समुद्र के किनारे रुकता है। यहाँ पर फिर से विल और आयला में बातें होती है, जिसके दौरान आयला कहती है मेरा भी ओलिव नाम का एक बेटा था। एक बार की बात है, मैं अपने बेटे के साथ बीच पर घूमने आई थी। बीच पर थोड़े समय के लिए मेरी आंखें लग गई और मेरा बेटा समुद्र में डूबकर मर गया। मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अगर मैं उस दिन नहीं सोई होती तो मेरा बेटा जिंदा होता। ओलिव को खो देने के कारण मैं बहुत ज्यादा अकेला फील करने लगी थी और मैं बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। इसी कारण मैं उस दिन सुसाइड करने जा रही थी जिस दिन तुमने मुझे बचाया था। यहाँ पर विल आयला को संभालता है और फिर अपने पिता के बंगले में लाता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस आयला के बेटे ओलिव को भी याद रखना, क्योंकि इसका भी कनेक्शन मूवी की एंडिंग से है। आगे विल के पिता थॉमस अपने बंगले में रह रहे सारे लोगों को बुलाते हैं और सारे लोगों के सामने लैसी नाम की इस लड़की को डांटते हुए बंगले से बाहर निकाल देते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, फिल्म की बैक ऑफ द स्टोरी ये थी कि थॉमस के मशीन के फेल्योर हो जाने के कारण लैसी ने थॉमस के पीठ पीछे उसकी बुराई बंगले के कई लोगों से की थी, जिसके कारण थॉमस लैसी पर गुस्सा थे और इसी कारण लैसी को उसने बंगले से बाहर निकाला होता है। अब कहानी आती है एक सप्ताह बाद, जहां धीरे धीरे विल आयला एक दूसरे के काफी करीब आ गए होते हैं और एक रात ये दोनों फिजिकली इंटीमेट होने वाले होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर टॉबी आकर हड़बड़ाता हुआ कहता है, भाई जल्दी चलो, पापा को कुछ हो गया है। उन्होंने आफ्टर लाइफ वाली मशीन को खुद के ऊपर टेस्ट किया है। टॉबी की बात सुनकर विल और आयला थॉमस के पास पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है थॉमस फ्लैट लाइनिंग कर चुका है।
फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है फ्लैट लाइनिंग क्या होती है, तो इस सब्जेक्ट पर मैंने एक मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगर आप फ्लैट लाइनिंग को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप फ्लैट लाइनिंग वाली वीडियो को भी जरूर देखें। हम वापस आते हैं कहानी की ओर, जहां फ्लैट लाइनिंग करने से थॉमस के पिता के दिल की धड़कन रुक गई होती है और मशीन के डिस्प्ले पर हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि विल के पिता थॉमस अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी थॉमस की मरी हुई पत्नी उसे ऑफिस जाने से रोकती है। यहाँ थॉमस अपनी पत्नी के कहने पर घर पर रुक जाता है और पत्नी के साथ अच्छा वाला टाइम स्पेंड करता है। स्क्रीन पर यह सारा कुछ चल रहा होता है कि तभी विल और बंगले के सारे डॉक्टर मिलकर थॉमस को फ्लैट लाइनिंग से वापस लाते हैं, जिसके बाद विल और थॉमस में काफी देर तक बातें होती है। यहाँ पर विल फिलिप के हाथों पर वेब की जगह लाइट हाउस के टैटू होने वाली बात और उसके हॉस्पिटल जाने वाली बात अपने पिता को बताता है, जिसके बाद इन दोनों को पता चलता है हम अपनी रियल लाइफ में जिन चीजों से रिग्रेट होते हैं या फिर जिस गलती को सही करने की इच्छा हमारे दिल के अंदर होती है, उसी गलती को सुधारने का मौका हमें आफ्टर लाइफ में मिलता है। जहां तक बात की जाए फिलिप की, तो हॉस्पिटल में अपने पिता को अकेला छोड़ने के बाद वह रियल लाइफ में काफी परेशान रहने लगा था और कहीं न कहीं वह रियल लाइफ में ये चाहता था कि अपने पिता के मरने के पहले वह उन्हें एक बार जरूर देख ले। क्योंकि मरने के बाद आफ्टर लाइफ में हमें चीजों को सही करने का मौका मिलता है, इसी कारण फिलिप अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल में गया था ताकि वह अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती को सुधार सके। वहीं दूसरी तरफ थॉमस अपने काम के कारण अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख पाता था और इसी कारण थॉमस की बीवी ने पुराने टाइम में सुसाइड किया था। इन सारी बातों को जानने के बाद थॉमस और विल अपने मशीन को बर्बाद करने का डिसीजन लेते हैं और अगले दिन थॉमस विल, आइला समेत बंगले के सारे लोगों को गार्डन में बुलाकर मशीन को बर्बाद करने वाली बात बताता है। यहाँ पर थॉमस ये सारा कुछ बोल रहा होता है कि तभी पीछे से लैसी आती है और गोलियां चलाना शुरू करती है, जिसकी एक गोली लाइका को लग जाती है और वह वहीं मर जाती है। लाइका को मरते हुए देख लैसी रोते हुए कहती है, मैं अपनी जॉब को फिर से पाना चाहती थी, मुझे माफ करना, मुझसे ये गलती से हो गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस हवा में फायर करना चाहती थी। लैसी को रोते हुए देख बंगले के सारे लोग लैसी को तो माफ कर देते हैं, लेकिन विल आइला के मर जाने के कारण बहुत ज्यादा दुखी और अकेला फील करने लगता है। साथ ही साथ वह लाइका के मौत का जिम्मेवार भी खुद को मानने लगता है। यहाँ उसे लगता है अगर उसने बंगले के बाहर लाइका का ध्यान अच्छे से रखा होता या फिर उसको अच्छे से कवर अप दिया होता तब वह नहीं मर पाती। ऐसा कुछ सोचने के बाद वह बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करने लगता है और इसी बात से परेशान होकर विल अपने पिता की फ्लैट लाइनिंग मशीन को यूज कर अपने दिल की धड़कन को रोक लेता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है ताकि वह आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में जाकर लाइका से मिले और वहां लूसी की गोली से लाइका की जान बचाए। अपने पिता की फ्लैट लाइनिंग मशीन से सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद जब विल की आंखें दोबारा से खुलती है तब वह खुद को पब्लिक शिप यानी फेरी में पाता है। ये वही शिप था फ्रेंड्स जिसे आपने फिल्म के दूसरे सीन में देखा था। दरअसल फ्रेंड्स, विल सुसाइड अटेम्प्ट कर बंगले के बाहर वाले इंसिडेंट में पहुंचना चाहता था जहां लैसी की गोली से लाइका मरी थी, पर विल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता और वह फेरी में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद वह बहुत ज्यादा गुस्साता है और खुद को कोसने लगता है। आगे उसकी नजर लाइका पर पड़ती है, जिसके बाद वह खुद पर गुस्साते हुए लाइका से कहता है, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, मैं तो बंगले के बाहर वाले इंसिडेंट में पहुंचना चाहता था। जिस पर लाइका कहती है, परेशान मत हो, तुम ऑलरेडी आफ्टर लाइफ में हो और रियलिटी में मैं केवल तुम्हारी मेमोरी हूँ। इस बात को सुनने के बाद विल चौंक जाता है और पूछता है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ लाइका से विल को पता चलता है जब ये दोनों पहली बार फेरी में मिले थे, यानी सीन सेकंड में इन दोनों की मुलाकात हुई थी, तब की घटना ही केवल रियल थी। रियलिटी में विल अपने पिता के बंगले में जाने और टोड के मिलने के बदले जॉब पर जाता है और कुछ दिनों तक ऑफिस में काम करता है। फिर कुछ दिन बाद उसे अचानक से न्यूज़पेपर में लाइका के मरने की खबर मिलती है, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता है कि शायद उस टाइम उसने अच्छे से लाइका से बात की होती तो सब कुछ अच्छा होता और लाइका सुसाइड नहीं करती। इस रिग्रेट के साथ विल अपनी आगे की लाइफ जीता है और बाद में ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाता है।
क्योंकि मरने के बाद विल का सबसे बड़ा रिग्रेट लाइका का सुसाइड था, इसीलिए जब वह रियल लाइफ में मरता है तब उसकी आंखें आफ्टर लाइफ वाली फेरी पर खुलती है, जहां उसकी मुलाकात आफ्टर लाइफ वाली लाइका से होता है। जिसके बाद वह टोड के साथ अपने पिता के बंगले में पहुंचता है और लास्टली लैसी की गोली से लाइका को मरते हुए देखता है। जिसके बाद वह पिता की मशीन से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। कम शब्दों में फ्रेंड्स, सीन सेकंड के बाद जो भी घटना आप देख रहे थे वो सारी की सारी घटना आफ्टर लाइफ में घट रही थी। क्योंकि आफ्टर लाइफ में विल ने लाइका को डूबने से बचा लिया था, इसीलिए उसके आफ्टर लाइफ का मोटिव पूरा हो गया था। और जब दूसरी बार आफ्टर लाइफ में लाइका मरी थी तब वह लैसी की गलती से मरी थी। सो लैसी अपनी आफ्टर लाइफ में लाइका को मरने से रोक सकती थी। चूंकि यह लैसी का रिग्रेट होता है, इसी कारण वह यानी विल बंगले वाले इंसिडेंट के बाहर पहुंचने के बजाय कहीं और पहुंच जाता है। अब तक विल अपनी मेमोरी वाले लाइका से बात कर रहा था कि तभी दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ में विल के पिता और टोड विल के कमरे में आते हैं और उसे फ्लैट लाइनिंग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर बहुत देर हो गई होती है और विल आफ्टर लाइफ में भी मर जाता है। जब दोबारा से विल की आंखें खुलती है तब वह बीच पर होता है, जहां वह एक बच्चे को खेलते हुए देखता है जो समुद्र से पानी निकालने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इस बच्चे को देखने के बाद विल को लगता है शायद ये बच्चा डूबने वाला है, इसीलिए आगे विल इस बच्चे को पकड़कर किनारे पर लाता है। जिसके कुछ क्षण बाद वहां पर लाइका आती है और फिर इस लड़के को अपने साथ लेकर चली जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था, लाइका का ओलिव नाम का एक बेटा था जो समुद्र में डूबकर मर गया था। लाइका के द्वारा विल को समुद्र के किनारे ओलिव के बारे में बताने के क्रम में विल को अंदर ही अंदर ऐसा लगता है अगर वह किसी तरह से ओलिव की जान बचा लेता है तब लाइका कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करती और ना ही वह कभी निराश होती। तो यहाँ पर वह ओलिव को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करने लगता है और अपने आफ्टर लाइफ वाले वर्जन में ओलिव की जान को बचाता है, जिसे आपने फिल्म के लास्ट सीन में देखा। सो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग भी कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।